खिदमतें खल्क कर जाएं, भर दे ज़मी खुशबुओं से। हम यूं खिदमतें खल्क कर जाएं, भर दे ज़मी खुशबुओं से। अंबार लेके मफहमतों के संवर जाए यादों में, हम ही तो हैं वो जयाले, अपनी ज़मीं के रखवाले। जम्मू कश्मीर पुलिस के हम जाबाज सिपाही निराले। देवेंद्र कुमार की पत्नी को अपने पति की वीरता पर बहुत गर्व है। वो कहती हैं कि देवेंद्र कुमार से जब शादी हुई तो उस समय वो पोस्ट ग्रेजुएशन कर रही थी। जब मेरी शादी हुई तो मैं एमएससी बायो में कर रही थी, बॉटनी में एमएससी कर रही थी। तो शादी के बाद फिर मेरी जॉब लग गई, तो पीएससी की पोस्ट एडवर्टाइज हुई तो मैं लेक्चरर लग गई +2 कैडर में। पति की ड्यूटी अक्सर अलग अलग जगह रहती थी, ऐसे में बच्चों को देखना, कामकाज करना मुश्किल होता था। अकेले में फैमिली को देखना बड़ा मुश्किल लगता था, जॉब देखनी, बच्चों को देखना। और हस्बैंड हमेशा उनकी ड्यूटी पुलिस वालों की अगर सेम डिस्ट्रिक्ट में भी हो तो वो रात को घर उनका आना बड़ा मुश्किल हो जाता है, तो स्टेशन को वो छोड़ नहीं सकते। पति के स्वभाव के बारे में वो कहती हैं कि कभी भी पति पत्नी आपस में नहीं लड़े, ऐसा संबंध था दोनों का। कभी मुझे कोई शिकायत नहीं हुई उनसे। वो इस नेचर के थे, बहुत कंप्रोमाइजिंग नेचर थी उनकी, बहुत रिगार्ड था, मतलब मेरे लिए उनके दिल में और उनके लिए मेरे दिल में। एक एग्जाम्पल थे। इनके जितने भी दोस्त थे वो कहते थे, एक बार कोई कहने लगा, देखो जी हस्बैंड एंड वाइफ लीड्स ए कैट्स एंड डॉग्स लाइफ। तो मेरे हस्बैंड बोलते कि नहीं, ये मेरी फैमिली का में तो ये एक्सेप्शनल केस है। हम जो 10-12 साल हमने निकाले, मुझे नहीं याद आता ज़िंदगी में 10-12 साल में कि कभी हमने एक दूसरे पे गुस्सा किया, एक दूसरे कभी कोई किसी ने नाराज़ हुए। क्योंकि एक तो आना ही बड़ा कम होता है इनका, घर में आना। तो मैं समझती थी, इनकी सिचुएशन को समझती थी। तो बाकी वाइफ जो है वो हस्बैंड का उसकी नेचर को पढ़ लेती है कि किस किस्म का आदमी है, अगर घर आपने स्मूथली चलाना है। सुदेश कहती हैं कि जब एक इंसान पुलिस की वर्दी पहनता है तो उसके लिए पहला कर्म है लोगों की सेवा करना। पुलिस वाले कम ही त्योहार परिवारों के साथ मना पाते हैं और उन्हें इस बात की कभी शिकायत नहीं थी। मैक्सिमम त्योहारों पे तो नहीं आ सकते पुलिस वाले। मेरे हस्बैंड क्या कोई भी पुलिस वाला हो, इनको अपनी फैमिली क्या, इनके लिए जो जहाँ पोस्टिंग होती है उस एरिया की सिक्योरिटी जो है उनका, वही अपनी फैमिली है कि पूरी एरिया की सिक्योरिटी जो है उसकी जिम्मेवारी उनके होती है। इनके साथ जब मैं बीमार हो गई थी ये 95 में, तो फिर हम 2 साल के लिए इनके साथ में छुट्टी लेके इनके साथ उधमपुर में रही। तो वो मैंने दिवाली इनके साथ मनाई हुई है। तो वो दिवाली भी क्या थी, हर 2 घंटे के बाद आधा घंटा घर आते थे। ऐसी दिवाली बनाई कि जैसे लोगों का होता है कि मुहूर्त में पूजा करनी, तो हमारा मुहूर्त नहीं होता है। जब घर आए तो आए 10 बजे आए, आधे घंटे में की तो भाग गए। अब डिनर करना है, इकट्ठे त्योहार है तो मैनेज करने की कोशिश करते हैं। हाँ, 12 बजे आए। तो ऐसे मोस्टली जो करवा चौथ होती है, मेरी फर्स्ट करवा चौथ थी, तो तब भी मुझे ऐसे लगे कि ये घर आए। तो जब हम चंद्रमा को अर्घ देते हैं तो ये रामनगर से आए, उस टाइम स्कूटर पे आए। तो वो कोशिश तो करते थे, मैं समझती थी जो बंदा रात को पहुंच रहा है कितना मजबूर है कि वो त्योहार पे नहीं घर आ रहा है, तो उनकी मजबूरी थी। वो कोई शिकायत नहीं थी मुझे इस बात के लिए कि, क्योंकि मैं ये ऑलरेडी ये सिस्टम देख चुकी थी अपने मायके में, अपने भाइयों का सिस्टम देख चुकी थी। शहीद देवेंद्र कुमार शर्मा जम्मू कश्मीर पुलिस के एक जांबाज योद्धा थे। सन 2001 में देवेंद्र कुमार की ड्यूटी बसौली में थी। शहादत के दिन को याद कर पत्नी सुदेश शर्मा की आज भी आंखें भर आती हैं। वो कहती हैं कि जब देवेंद्र कुमार की ट्रांसफर बसौली हुई तो दिल में अजीब सा महसूस होना शुरू हुआ। उनका कहना है कि शायद बसौली
बसोली वो शहादत देने ही गए थे। ये फर्स्ट टाइम था जब मेरे हस्बैंड की पोस्टिंग बसोली में हुई और अंदर से मैं इतना डरने लगी और मैंने रोना शुरू कर दिया। मुझे पता था हाई रिचीज़ में मिलिटेंसी का कितना वहाँ इफेक्ट है। लोग कह रहे थे जी नहीं बसोली की बड़ी अच्छी पोस्टिंग है, मिलिटेंसी नहीं है, लेकिन मुझे अंदर अंदर से डर खाया जा रहा था कि वहाँ मिलिटेंसी है, वहाँ ऊपर एरिया में मिलिटेंसी है। चलो स्मूथ चल रहा था, हफ्ते में एक बार वो घर आ रहे थे। बसोली में उनकी कितने देर तक पोस्टिंग रही? 3-4 महीने रही होगी हार्डली। वो सिर्फ यही शहादत देने के लिए ही बसोली में गए हैं। जैसे ही उन्होंने बसोली में ज्वाइन किया तो सभी की अपना है नारा। सुदेश कहती हैं कि 30 अक्टूबर को बेटे का जन्मदिन था, तो ऐसे में उनको इस बात का यकीन था कि बेटे के जन्मदिन पर पिता जरूर घर आएंगे। जब ये मतलब घटना घटी हमारे साथ तो 27 की बात है, तो 30 को मेरे बेटे का जन्मदिन होता है, 30 अक्टूबर को। मुझे पता है कि ये आएंगे तो मैं वहाँ जाऊँगी। ये आ रहे थे उस दिन, मुझे पता था 17 दिन के बाद इनको आना था। सुदेश को इस बात का आज भी मलाल है कि आखिरी दिन से पहले देवेंद्र ने उन्हें कहा कि बच्चों के साथ उनसे मिलने आए, लेकिन किन्हीं कारणों से उन्होंने मना कर दिया। जिस दिन वो कंजके देते हैं नौमी के दिन, तो मुझे फ़ोन किया कि आप ना बच्चों को लेके आ जाओ, तो मैं भी सुकराला देवी जा रहा हूँ तो आप भी आ जाओ। तो मैंने पूछा कि आप वापस हमारे साथ वापस आ रहे हो? कहते नहीं मैं दशहरे के दूसरे दिन आऊँगा। फिर मैंने कहा नहीं मैं इतना ट्रैवल नहीं कर पाती, अगर आपने आना है हमारे साथ तो आऊँगी। पीछे से बेटी मुझे कहती जाए मम्मा बोलो मैंने जाना है पापा के पास। मैंने कहा पापा ने आ ही जाना 2 दिन के बाद, तो मैं नहीं गई। वो भी मुझे आज तक मैं रिपेंट करती हूँ कि मैं क्यों नहीं गई। मुझे लगता था कि हमारा रिश्ता ही ख़त्म हो गया था उस टाइम। और उनका कोई दोस्त जा रहा था, उसकी फैमिली जा रही थी, उसकी बेटी मेरी बेटी की मतलब फ्रेंड थी। मुझे ये बात ही उन्होंने आधी बात ही कही कि अगर आप आ जाते हो ड्राइवर को लेके तो मैं भी जा रहा हूँ सो माता सुकराला देवी। तो मैंने कहा नहीं अगर आपने हमारे साथ आना है तो ठीक है, वेल एंड गुड, नहीं आना है तो मैं फिर इतना ट्रैवल नहीं मैं कर पाती। आखिरी दिन भी देवेंद्र कुमार ने पत्नी से बात करने के लिए लैंडलाइन पर फोन लगाया, लेकिन उस दिन भी दोनों की बात ना हो पाई। जब मैं दूसरे दिन सुबह 5 बजे आई घर में, तो जो घर में सर्वेंट था उसको इन्होंने पूछा फ़ोन करके, बीच में फिर आए होंगे ना, उन्होंने पूछा मैडम आई है? वो कहता नहीं अभी नहीं। घर पर लैंडलाइन हुआ करता था। हाँ, तो घर पे फ़ोन आया, इतनी देर मैंने फिर बेल कर दी, बच्चे भी साथ थे। उसने फ़ोन बंद किया और दरवाज़ा खोलने के लिए आया, तो मुझे कहता अभी साहब का फ़ोन आया था। मैंने कहा क्या बोलते हैं? पूछ रहे थे मैडम आई है, तो मैंने कहा नहीं आई है। बिलावर के लोहाई मलार इलाके में ये जांबाज आतंकियों के रडार पर था। आईडी ब्लास्ट में देवेंद्र कुमार शहीद हुए। पत्नी ने जब टीवी ऑन किया तो वहां खबर चल रही थी कि एसडीपीओ बसोली आईडी ब्लास्ट में शहीद हो चुके हैं। इनकी एक नेचर थी, जब बाहर से आते थे तो इन्होंने पहले बच्चों को घुमाना, सारे आगे पीछे खिलाया पिलाया छोड़ा, फिर हाथ मुंह धो के चेंज करके फिर बैठते थे, फिर बाहर नहीं निकलते थे। तो बच्चे भी जा रहे थे पापा आ जा रहे हैं, खुशी बच्चों को होती है कि पुलिस वालों के बच्चों को इतना टाइम ही नहीं मिलता फादर के साथ रहने का। जब कोई 7-7:15 हुए तो मुझे ऐसे थोड़ा सा फील हुआ कि मैं अभी आएंगे तो मैं नहीं जाऊंगी। मैं गई तो वाशरूम में देखा कपड़े पड़े हुए पहने, मैंने तो आ गई। जैसे आई तो मैंने थोड़ा मूड ऑफ में ही मैंने टीवी ऑन किया, तो टीवी में स्लिप आ रही थी कि एसडीपीओ बसोली देवेंद्र शर्मा की मतलब इंटरव्यू भी आ रहा था। जो डीआईजी थे बैद शेषपाल बैद, उनका इंटरव्यू भी आ रहा था कि उनकी मौके पे ही शहीद हो गए हैं। तो बस आप देखो कि जो वेट कर रहे हैं बच्चे, वेट कर रहे हैं कि पापा घर में आ रहे हैं, और टीवी पे कोई न्यूज़ सुने तो फिर आप इंडियन लेडी समझ ही सकती हो कि क्या हालात होते हैं। उसके बाद मुझे मेरा दिमाग ने इतना मतलब सह नहीं पाया, तो शायद मैं नहीं पता लगा होगा बेहोश हो गई या कुछ हो गया। शहादत के समय बच्चे बहुत छोटे थे। देवेंद्र कुमार का पार्थिव शरीर उनके गांव आरसपुरा लाया गया, जहां पूरा गांव उमड़ा और शहीद को श्रद्धांजलि दी। बेटी 4th में थी, बेटा 7th में था। क्रीमेशन उनका फिर आरसपुरा फिर रात को 12 बजे 1 बजे डेड बॉडी पहुंची होगी। बच्चे बताते हैं कि पूरी कॉलोनी में दुनिया भर के लोग, एशिया तक जाम, लेकिन हमें अंदर कुछ नहीं पता था कि हमारे साथ क्या हुआ क्या नहीं। देवेंद्र कुमार को उनकी बहादुरी के लिए डीजी अवार्ड और तमगाए शहादत से नवाजा गया। सुदेश कहती हैं कि शहादत के समय बच्चे बहुत छोटे थे, लेकिन जब वो बड़े हुए तब बेटे को एसआरओ के तहत एक्साइज एंड टैक्सेशन डिपार्टमेंट में सब इंस्पेक्टर की नौकरी मिली। बेटा एक्साइज एंड टैक्सेशन में सब इंस्पेक्टर की जॉब थी। कितने समय के बाद जॉब जो मिली थी?
जब वो उस काबिल हुआ, मतलब उस टाइम जॉब मिली तो अप्लाई कर दिया था हमने, लेकिन जब वो पूरा उसका स्टडी, हाँ एज हो गई, स्टडी उसकी हो गई, तो फिर उसको जॉब मिली। सुदेश कहती हैं कि शहीद का हमेशा नाम रहता है, क्योंकि रोज कितने लोग मरते हैं जिन्हें सब भूल जाते हैं, लेकिन शहीद का नाम हमेशा जिंदा रहता है और वो परिवार पीढ़ी दर पीढ़ी शहीद के नाम से ही जाना जाता है। जब हम नुकसान देखते हैं, घर का नुकसान, फैमिली का नुकसान, अपना नुकसान, एक जो जाने वाला तो चला जाता है, लेकिन जो पीछे रहने वाले लोग, पीछे रहने वाले जो परिवार है, वो तिल तिल मरते रहते हैं। उनको जितना नुकसान होता है तब तो दिमाग काम नहीं करता कि क्या है, लेकिन जब देखते हैं इतना कुछ हो रहा है दुनिया में, तब प्राउड फील होता है कि चलो उनका नाम है। अब 21 अक्टूबर को आपने देखा शहादत, मतलब उनका जो मार्टियर्स डे मनाते हैं, तो थोड़ा प्राउड फील होता है कि अगर कुछ करके गए हैं तो उनका ये दिन मनाया जा रहा है। अब 27 को आरएसपुरा में मनाएंगे, जहाँ कोलैबोरेशन में डिपार्टमेंट भी करता है, वहाँ की मेमोरियल कमेटी भी करती, लोकल्स भी और लायंस क्लब जो है वो सारे मिलके, तो उस टाइम प्राउड भी आता है कि कल को बड़े लोग, बड़े इनके दोस्त होंगे, रिश्तेदार होंगे, जो आया उसने जाना ही है, लेकिन जो कुछ करके जाता है तो ये आने वाली जनरेशन के लिए एक बहुत बड़ी इंस्पिरेशन है कि अपना वो आज ख़त्म करके और देश का फ्यूचर जो है उसको बचाने के लिए, अपनी इस मातृभूमि को बचाने के लिए उन्होंने सैक्रिफाइस किया है, कुर्बानी दी है। तो ये एक जनरेशन ही रहता है, जनरेशन रहता है। आज आप सब भगत सिंह को मतलब याद करते हो क्योंकि कुर्बानी दी है, वो मरा नहीं है। उसके कितने रिश्तेदार मरे होंगे, लेकिन किसी का नाम नहीं है। हम यूं खिदमतें खल्क कर जाएं, भर दें ज़मीं खुशबुओं से, हम यूं खिदमतें खल्क कर जाएं, भर दें ज़मीं खुशबुओं से, अंबार लेके मफहमतों के संवर जाए यादों में, हम ही तो हैं वो जयाले, अपनी ज़मीं के रखवाले, जम्मू कश्मीर पुलिस के हम जाबाज सिपाही निरा